सर आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड दिखाइए प्लीज। पागल हो गया क्या? जानता नहीं है कौन है सर? तेरी मेरी दोनों की नौकरी जाएगी। पीएमओ से आए हैं, अधिकारी आदमी है। सॉरी सर। जा सर के लिए चाय लेके आ। यस सर। हाँ और समोसे भी मंगवा दीजिएगा। हाँ सर। हाँ और समोसे भी। जलेबी रबड़ी हो जाए तो वो भी। यस सर। सॉरी सर, गुस्ताखी माफ सर जी। आपकी गाड़ी रेडी है सर। सिक्योरिटी डिटेल्स मिल गई है आपको, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन होटल में मिल जाएगी सर। हाल ही में देश में एक ऐसा कांड हुआ है जिसने लोगों का माइंड फक कर दिया है। सरकार के तोते उड़ा दिए हैं, मीडिया खूब खिल्ली उड़ा रही है और सुकेश भाई को जेल में खबर पहुंचा दी गई है कि फ्रॉड मार्केट में उसका भी पप्पा आ गया है। क्यों? तो क्या हुई? बताता हूं, पहले सब्सक्राइब कर लो। तो बेसिकली हुआ यूं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में कोर्ट ने एक बंदे को जुडिशियल कस्टडी में भेजा। अब जिस आदमी को कस्टडी में भेजा इसे लगभग 2 हफ्ते पहले पुलिस ने अरेस्ट किया था और इस व्यक्ति का नाम था किरण पटेल। डॉक्टर किरण पटेल। और कहा जा रहा था कि ये डॉक्टर किरण पटेल है एडिशनल डायरेक्टर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी कि पीएमओ का आदमी, मोदी जी का राइट हैंड अधिकारी, बीआईपी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर भाई की ट्विटर बायो की माने तो ये कंप्यूटर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस इन्होंने एमटेक किया है, आईआईएम से इन्होंने एमबीए किया है और कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया है। मतलब भाई के पास जॉनी सिंह से ज्यादा टैलेंट था। और यही नहीं, ये अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स में खुद को बताते थे थिंकर, स्ट्रेटेजिस्ट, एनालिस्ट, कैंपेन मैनेजर, मोर वर्सेटाइल देन जिम सर। बेसिकली अगर आप इस इंसान की सोशल प्रोफाइल देखकर जज करोगे तो आपको लगेगा ये तो कोई कोठी बंगले वाला आदमी है, ये कोई कोठी बंगले वाला लड़का है। बट जो पोस्ट इनके पास असलियत में थी उसको कहा जाता है डॉक्टर घंटा। कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर से एक फर्जी आईएएस की चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। एक गुजरात के व्यक्ति को ठगी करना महंगी पड़ गई। जो खुद को पीएमओ का वरिष्ठ अधिकारी बताकर घूम रहा था। जेड श्रेणी की सिक्योरिटी लेना, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलना, ये सब कुछ दावा है कि किरण पटेल ने खुद को पीएमओ का अफसर बताकर किया। मतलब अपेरेंटली ये कॉनमैन थे, ये फ्रॉड थे, इन्होंने कुछ नहीं किया था बट ये सब कुछ फेक कर रहे थे। ये भाई है कोट अनकोट गजब टोपीबाज आदमी। ये सारी स्किल्स में से ये भाई कुछ नहीं है। हाँ भाई एक स्किल है इनके पास और वो ये कि इनको लोगों को पोपट बनाना आता है और इसी स्किल का इस्तेमाल करके इन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का काटा। बताता हूं कैसे। ये भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर में पीएमओ के एडिशनल सेक्रेटरी बनकर गए। गेटअप इनका आप देख ही सकते हैं, क्लीन शेव दाढ़ी, एक नेहरू जैकेट, काला चश्मा और सबसे इंपॉर्टेंट एक तोंद। और वहां पर जाकर इन्होंने बाकियों से बोला कि देखिए हम पीएमओ की तरफ से पॉलिटिकल सिचुएशन का जायजा लेने आए हैं और कुछ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी दे जाने हैं तो वो काम भी हमारे थ्रू ही होगा और कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मंत्रियों से मुलाकात होनी है, टेंडर निकलने हैं, मॉल्स खोलने हैं, कितना विकास का काम होना है यहाँ पर। इलेक्शन के पहले बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो सरकार को कंप्लीट करने हैं। बुलाइए अपने डीएसपी को। मंत्री जी से हमारी बात हो गई है, उनके कुछ आदेश हैं, पूरा हम डिस्कशन करेंगे उनके साथ। बस यही एटीट्यूड तो चाहिए था। और इसे सच का ऑफिसर मानकर कई सारे बड़े बड़े अधिकारी इसके साथ मीटिंग करके भाई सिक्योरिटी का जायजा देते थे, इन्हें रिपोर्ट करते थे और कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके साथ मीटिंग करके इनको घूस देते थे कि सर हमारा भी कुछ काम करवा दो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो। क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये पीएमओ की तरफ से आए हैं, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन का जायजा लेने आए और वहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बताने आए हैं। तो लोगों को भी लगा कि हाँ भाई रिसेंट में आर्टिकल 370 हटा है, सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही होगी, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के कुछ प्लान्स होंगे तो अधिकारी आए हैं बताने। अच्छा क्योंकि इसने अपने आप को एक हाई प्रोफाइल अधिकारी बताया था इसलिए वहां पर ये Z+ सिक्योरिटी के साथ घूमता था, अपने PSO यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ। अगर आपको नहीं पता कि Z+ सिक्योरिटी क्या होती है, ये बहुत ही सिक्योर डिटेल्स होती है जो VVVIP लोगों को मिलती है जिसमें NSG कमांडोज होते हैं। पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं तो यही वो सिक्योरिटी डिटेल है जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यहां तक कि देश के प्रेसिडेंट को मिलती है। और ना सिर्फ इतनी हाई सिक्योरिटी के साथ ये कई सारे अधिकारियों से मिलता था बल्कि ये वहां पर ललित में रुकता था, वहां जो एक 5 स्टार होटल है, और वहां पर कई सारे बिजनेसमैन से मिलता था और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बहाने उनसे घूस भी ले लिया करता था। भाई साहब कितना शातिर आदमी है ये। और देखो आजकल क्या फायदा इतनी लेविश लाइफस्टाइल जीकर अगर आप 2-4 फोटो भी क्लिक ना करवा पाओ तो इस सब की वो फोटो क्लिक करके बढ़िया सोशल मीडिया पर अपलोड भी करता था। पूरी वीडियोस हैं जहां ये सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ घूम रहा है, हाई सिक्योरिटी जगह पर जा रहा है और जो लाल चौक के सामने इनकी फोटो है, ओहो कॉन्फिडेंस शुगर डैडी। और सुनो ये सिर्फ व्यापारियों को नहीं बनाता था बल्कि अधिकारियों से भी मिलता था और उनको बोलता था देखिए डीसीपी साहब कुछ काम अंडर द टेबल ही होना है, आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं, आप इसको जाने दीजिए और आपका प्रमोशन रह रहा है ना अगले महीने, हमारी कानून मंत्री से बात हो गई है, हम देखते हैं, आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, हम संभाल लेंगे। मतलब ये भाई जिसको मिल रहा था उसका काट रहा था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई रैंडम अधिकारी बनकर ये कश्मीर में चले गए और उन्होंने स्कैम करना शुरू कर दिया। इनकी हिस्ट्री शुरू होती है गुजरात से और अगर आप इनकी हिस्ट्री सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई मंझा हुआ खिलाड़ी है ये। भाई ओरिजिनली गुजरात से है और वहां इनके खिलाफ कई सारे FIR भी दर्ज हो चुके हैं। अगर थोड़ा भी बैकग्राउंड चेक किया होता तो पता चलता कि सितंबर 2018 में इनके खिलाफ 1 करोड़ की ठगी का आरोप है और अगस्त 2019
2019 में इन्होंने कुछ किसानों को तंबाकू की खेती के नाम पर ठगा था। ये तो सिर्फ 2 ऐसे रिकॉर्ड हैं जो अभी पता लग गए हैं। अब जब ये इंसान इतना शातिर है तो सवाल ये कि ये पकड़े कैसे गए। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि हीरोबाजी में अच्छे निपट जाते हैं, इनके साथ भी वही हुआ। अब देखो, ये तो सबको पता है कि हमारे देश में जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपने एटीट्यूड को लेकर थोड़े बदनाम है। अगर थोड़ी नौकरशाही ना हो तो थोड़ी उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन्होंने कहा चलो थोड़ा कैरेक्टर में घुस जाते हैं, वैसी एक्टिंग करते हैं। ये कुछ टाइम पहले बड़गांव गए होंगे और इन्हें कोई पुलिस ऑफिसर पर्सनली पिक करने नहीं आया, तो इन्होंने वहां पे सीन बना दिया। मुझे कोई रिसीव करने क्यों नहीं आया? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? हाउ कैन दिस हैपन? दिस द प्रोटोकॉल। ट्रांसफर करवा दूंगा मैं। क्या कमिश्नर साहब ने ड्यूटी पे लगाया था, बुलाइए उनको, उनका भी ट्रांसफर होगा। व्हाट इज दिस? तो जब ये पूरा हंगामा हुआ कि भाई पीएमओ से कोई अधिकारी आया है कोई रिसीव करने उनको क्यों नहीं गया, तो सामने से जवाब आया कि सर हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं कि कोई वीआईपी आने वाला है, वरना हम तो जरूर जाते। देखिए सर, हमको तो कोई इत्तला नहीं की गई, कोई खत नहीं है, कोई मेल नहीं आया। एक मिनट, हेलो, हाँ शर्मा जी, अपनी पीएमओ में कोई पहचान है क्या? हाँ जरा पता करो, किरण पटेल साहब आने वाले थे, हमको बताया नहीं गया। किरण पटेल? पीएमओ में कोई किरण पटेल नहीं है। हेलो दुबी जी, नमस्कार जी, वीआईपी लिस्ट में कोई किरण पटेल का नाम नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है इस नाम का। फिर जब शक हुआ तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, पूछताछ हुई और जब पुलिस ने सही में इनकी खातिरदारी की तो पता चला कि पोपट हो गया। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। ना देखो, ऑब्वियसली सुकेश चंद्रशेखर की कहानी की तरह ये कहानी भी बहुत मजेदार है। अगर आपने सुकेश चंद्रशेखर की कहानी नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो देख लो, इसमें तो बॉलीवुड भी इन्वॉल्व है, तो आपको तो और मजा आएगा। देखो जोक्स अपार्ट, ये केस काफी गंभीर है, कई सारे सवाल उठाता है ये। क्योंकि देखो भाई, जहां ये एलिजिडली फ्रॉड हुआ है वो कोई जलना या जबलपुर तो है नहीं, वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो इस देश की नहीं बल्कि शायद दुनिया के सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक है। मानते हो ये बात? मतलब जहां आइडियली एडमिनिस्ट्रेशन की खबर के बिना परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, वहां ये अंकल कैसे घुस गए। और सिर्फ ये वहां गए नहीं, इतने सारे हाई प्रोफाइल लोगों को इतने लंबे टाइम तक कैसे बेवकूफ बनाते रहे, कैसे इनको इतना एक्सेस मिल गया, कैसे इनको सिक्योरिटी डिटेल्स मिल गई। मतलब सोचने वाली बात है कि जिस जगह पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुंडली ये सब दिखाए बिना हमको ओयो रूम नहीं मिलता, वहां इस इंसान को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिल गई? बात तो सही है। मतलब अगर ये केस सही है और जो सारे आरोप बताए जा रहे हैं वो साबित हो जाते हैं, तो ये जवाब हमको मिलना चाहिए कि इतने सेंसिटिव इलाके पर यह आदमी महीनों से कैसे जाता रहा। क्योंकि अगर इतना आसान है तो ये वही जगह है जहां पर पाकिस्तान, चाइना और दुनिया के बतेरे देश अपने जासूस भेजना चाहेंगे। मतलब इसने ये किया कैसे? मतलब एयरपोर्ट पे भी 50 सिक्योरिटी चेक होते हैं, ये तो हमारे देश की एक बहुत सेंसिटिव यूनियन टेरिटरी है। इससे इसका आधार कार्ड भी नहीं मांगा था क्या? और अगर एक IAS अधिकारी बनना इतना आसान है तो ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठ के दिन रात चाय का नशा करके पढ़ाई कर रहे हैं लोग, ये तो गधे हैं। मतलब काहे की इंफॉर्मेशन, काहे का ज्ञान, काहे का एग्जाम, एटीट्यूड ही तो चाहिए बस। बताओ IAS एस्पायरेंट्स, गधे हो कि नहीं तुम लोग? फालतू में विजन IAS के टेस्ट पेपर खरीद रहे हो, जाके नेहरू जैकेट खरीदो। खैर फिलहाल ये पूरा केस जनता के सामने आ चुका है। अगर आप और पढ़ना चाहें तो बस एक गूगल सर्च मारो, आपको बतेरे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फिलहाल इस केस की पब्लिक में आने के बाद अपडेट ये है कि ऑब्वियसली पुलिस की काफी ज्यादा छीछल इधर हुई है, उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी है और कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। किरण पटेल इस टाइम पे पुलिस के पास है, इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी हो रही होगी, बहुत इनको पर्सनल VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा और इन्हें जेल में भेज दिया जाएगा, जो कि मुझे ज्यादा रिलीफ नहीं देता क्योंकि जेल का आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है। इस भाई ने एक्सटॉर्शन जेल से ही किया था, तो वो क्या कहते हैं उसको, आसमान से गिरे खजूर में अटके। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मालिक थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दो। इनको Z+ सिक्योरिटी मिली है, हमको LIKE लाइक ही दे दो। एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर दो यार, कटोरा लेके भीख मांगू क्या अभी मैं? सुकेश चंद्रशेखर की वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी। अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही कुछ अपने भाई। अंकल आपने कैसे किया? मतलब हम तो फ्रिज से चॉकलेट चुराए तो पता लग जाता है, अब तो मतलब कैसे, बताओ कुछ।